11 सितंबर 2001 की तारीख अमेरिका इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है। इस दिन अल-कायदा के आतंकियों ने अमेरिका पर भीषण हमला किया था। भले ही 23 साल बीत गए हों, लेकिन इनकी भयावहता आज भी लोगों के दिलों पे ताज़ा है। उस दिन अल-कायदा के आतंकवादियों ने 4 अमेरिकी कमर्शियल विमानों को हाईजैक किया। इसके बाद मानिए कहर टूट पड़ा हो। हैकर्स ने अमेरिका के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थानों पर एक के बाद एक चारों विमान क्रैश कर दिए। इस विमान हमले में 2,977 से ज़्यादा मासूम लोगों की जान चली गई, जिसमें से ज़्यादातर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर में थे। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने ली थी। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका के महत्वपूर्ण प्रतीकों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना था। आइए 9/11 अटैक की 11वीं वर्षगांठ पर पलटते हैं कुछ पन्नों के। 175 दोनों की कमर्शियल फ्लाइट को हाईजैक किया गया था और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावरों से टकराया गया। इन टकराव के बाद आग लग गई, जिससे टावर ढह गए और हजारों लोगों की जान चली गई। इस फ्लाइट को हैकर्स वर्जीनिया के अटलांटिक में स्थित पेंटागन, जो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, इससे टकरा दिया गया। इस हमले में कई लोग मारे गए। 93 यात्रियों ने इस फ्लाइट में हैकर्स से विमान का नियंत्रण वापस लेने की कोशिश की थी, जिस कारण यह विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। माना जाता है कि इसका उद्देश्य वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस या यूएसए कैपिटल को निशाना बनाना था। अमेरिका एयरलाइंस फ्लाइट 11 न्यूयॉर्क 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दक्षिण में टावर से टकराया। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर पर विमान टकराए तो उनमें से आग और धुआं उठने लगा। दोनों टावर्स कुछ ही घंटों में पूरी तरह से ढह गए, जिससे पूरे न्यूयॉर्क शहर में तबाही मच गई। चारों तरफ चीख पुकार, दर्द और खौफ का माहौल था। आग बुझाने वाले और बचाव दल के सदस्य जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में लगे थे, लेकिन टावर्स के गिरने के बाद हालात और भी बदतर हो गए। सैकड़ों फायर फाइटर्स, पुलिसकर्मी और बचावकर्मी अपनी जान गंवा बैठे। इस हमले की ब्लूप्रिंट खालिद शेख मोहम्मद उर्फ KSM ने तैयार किया था। हालांकि इसे इस हमले को अंजाम देने के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से मदद ली। KSM ने इस हमले की प्लानिंग को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अल-कायदा का भरोसेमंद सदस्य बन गया। 9/11 हमले के बाद ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी बन गया था। अमेरिका ने वार ऑन टेरर अभियान चलाया, जिसमें अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर हमले किए गए। बिन लादेन को पकड़ने का मिशन शुरू हुआ। कई साल की खुफिया जानकारी और सैन्य ऑपरेशन के बाद अमेरिका नौसेना ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। उनकी मौत आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत मानी गई। 9/11 त्राही के केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पीड़ित परिवार आज भी उन पलों को याद करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लेते हैं। हर साल 11 सितंबर को इस दिन याद में समारोह आयोजित होते हैं, जहां लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। न्यूयॉर्क में ग्राउंड जीरो पर बने स्मारक में उन सभी लोगों का नाम दर्ज है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई थी। यह दिन सिर्फ एक हमले का नहीं, बल्कि उन हजारों परिवार के दर्द का प्रतीक बन गया जो अपनों को खो